संसद में घुसपैठ के कुल कितने आरोपी हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि सुरक्षा भेदने वाले आरोपियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 7 से ज्यादा आरोपी पकड़े जा चुके हैं और पुलिस के पास 50 संदिग्ध लोगों की लिस्ट और है। ये वो हैं जो पिछले 15 दिनों में आरोपियों से फोन के जरिए जुड़े हुए थे। इन सबके बीच संसद के बाहर वीडियो बनाने वाले आरोपी ललित झा ने पुलिस की गिरफ्त में हैरान करने वाला खुलासा किया है, जिसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। पुलिस के मुताबिक ललित और उसके साथी संसद में मौजूद सांसदों को डराकर डर का माहौल पैदा करना चाहते थे ताकि सरकार उनकी मांगे मांगने के लिए मजबूर हो जाए। खास बात यह है कि संसद भवन से भागने के बाद ललित झा ने सरेंडर से पहले पकड़े गए चारों आरोपियों के फोन जला दिए थे ताकि पुलिस को कोई भी सबूत न मिले। आखिर इसके क्या मायने हैं? क्या चारों के फोन में राहुल के फोन में बहुत कुछ ऐसा था जो घुसपैठ की साजिश का पूरा कच्चा चिट्टा खोल देता? क्या चारों के फोन में इस वारदात के पीछे का असली मास्टरमाइंड बंद था? पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि कहीं ललित झा एंड गैंग के तार देश विरोधी ताकतों से तो नहीं जुड़े हैं। सवाल बड़े हैं, ऐसे में जांच भी बड़ी है क्योंकि सवाल देश की सुरक्षा से जुड़ा है। लेकिन इस मुद्दे पर सियासत भी प्रचंड वेग से भाग रही है। विपक्ष मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आरोप है कि सरकार ऐसे किसी भी घटना से निपटने के लिए तैयार है ही नहीं। कई दूसरे विपक्षी नेता भी संसद की सुरक्षा को लेकर सरकार को घेर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी एक फोटो दिखाकर टीएमसी से लेकर विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी सांसद लौकित चटर्जी आरोपी ललित की टीएमसी विधायक तापस रॉय के साथ फोटो दिखाकर इसे आतंकियों का बंगाल कनेक्शन बता रही है। तो कुछ इस तरह के कनेक्शन कांग्रेस के साथ आरोपी नीलम के भी जोड़े जा रहे हैं। आरोपियों पर जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं और जो उनके पास से सबूत मिल रहे हैं, उनसे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सियासी सवाल गलियारों में उठ रहा है वो ये कि क्या संसद में सेंधमारी पर सियासी एजेंडा सेट किया जा रहा है। तो इसी पर बात करेंगे। कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंढे जी हैं, जूही विश्वास जी टीएमसी की तरफ से हैं, ए.के. वाजपेयी साहब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ एल.एन. राव फॉर्मर डीसीपी मुंबई दिल्ली पुलिस और ऑल्सो एक्सपर्ट लॉयर, वो भी हमारे साथ हैं। इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत में आप सबको बता दूं कि मैं 90 सेकंड का टाइमर लगा रहा हूं। अपनी तय समय सीमा पर आप अपनी बात कहिएगा। कृपया इस अनुशासन का पालन करें और एक दूसरे के ऊपर ना बोलें ताकि बहस हमारे जो दर्शक जिसे देख रहे हैं, करोड़ों दर्शक, उनको समझ में आ सके। के शर्मा साहब, क्या सरकार इस मुद्दे पर संसद के अंदर बयान देने से बच रही है? नहीं दीपक जी, ऐसा नहीं है। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो संसद के अंदर सुरक्षा में चूक हुई है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बहुत गंभीर घटना है। और सर एक थोड़ा इको हो रहा है, ठीक करा दीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसकी गंभीरता को समझने की भी जरूरत है और इसके ऊपर कार्रवाई करने की भी जरूरत है। आपने देखा होगा, मैं प्रारंभ में एक शब्द और कह दूं कि देखिए, संसद का अपना एक विशेषाधिकार है और संसद के अंदर किसी भी तरह की कार्यवाही का अधिकार जो है वो मुख्य रूप से स्पीकर को होता है। मैं शायद आप भी इससे परिचित ही हैं। और ये भी मैं आपको जानकारी दूं कि इसके पहले भी जितनी घटनाक्रम इस तरह के और भी संसद के अंदर हुए, जहां पिस्तौल ले जाने का मामला आया हो, चाकू ले जाने का, वो सारे मामले की जो प्रक्रिया है वो इसी तरह से है जैसे आज चल रही है। और ये कोई हमारे बनाए हुए कानून नहीं है, मतलब उसके ये सांसदों के द्वारा बनाया हुआ कानून है जो संसद के अंदर चलता है और 75 सालों से यही इंप्लीमेंट होता है। अब रही बात कि इसमें जवाब देना, पहले दिन ही जब घटनाक्रम हुआ, विदिन 2 घंटे बाद स्पीकर साहब स्वयं आए और वो सदन में बैठ के सभी सांसदों से उन्होंने अपील किया कि आप सभी की सुरक्षा ये मेरा वो है, मेरे सचिवालय का काम है और इसको लेके मैं चिंतित हूं। 4 बजे आप लोग सब आइए, मैं बैठ के इस पे चर्चा करना चाहता हूं कि ये क्या है और इस पर कैसे आगे बढ़ा जाए। और जैसे ही बाद में फिर मीटिंगें हुई, देखिए स्पीकर महोदय ने स्वयं जो है एक कमेटी बनाई और कमेटी में बहुत ही सीनियर ऑफिसरों को लिया है और तीनों जो सिक्योरिटी फोर्स है वहां जो लगी हुई है, मुख्य रूप से दिल्ली पुलिस है, वहां पर सीआरपीएफ है, वहां जो है संसद की भी एक सुरक्षा पोस्ट है
सुरक्षा एजेंसी है, उसके भी महत्वपूर्ण ठीक है। लोग हैं और बना के इसकी गंभीरता से उन्होंने जांच प्रारंभ की है। ठीक है, बस मैं आपके इतना 90 कहना सेकंड चाहता हूं खत्म, कि मैं आगे इस चलता हूं। इसकी के शर्मा जी, गोपनीयता अगली बात आते क्या उसमें अगली बार में बोलिएगा। अतुल साहब, स्पीकर साहब पहले दिन सुओ मोटो आके अपनी बात कह चुके हैं, संसद चले, बाकी मुद्दों पर बहस हो, इस पर भी उठाएं आप, क्या दिक्कत है? अतुल लोंडे पाटिल साहब, देखिए, ये संसद के सुरक्षा टाइमर के साथ बी पर भी चलाइए भाई, टाइम फिर से शुरू करिए। देखिए, संसद का सुरक्षा देश के सुरक्षा के मसले से जुड़ा हुआ है। देश के गृह मंत्री टीवी चैनल पर जाकर बात करते, लेकिन संसद में बात नहीं करना चाहते। क्या संसद का कोई अपनी गरिमा नहीं है? क्या संसद का कोई अपना महत्व नहीं है? क्या संसद के माध्यम से देश को पता नहीं चलना चाहिए? और देश के गृह मंत्री ने संसद में बोलने से नकार दे दिया। अब देखिए क्या कहा है स्पीकर ने। स्पीकर ने कहा छोटी मोटी घटना है, आपने यूएपीए लगा है तो ये गंभीर मामला है, और यूएपीए लगाकर आपने गंभीर मामला कहा है तो फिर उसकी चर्चा होनी चाहिए। उसका स्टेटमेंट जो है वो संसद में नहीं देंगे गृह मंत्री तो कहां देंगे? संसद में देना अनिवार्य है। उन्होंने बिल्कुल ही संसद का जो है सम्मान नहीं रखा। एक अहम मुद्दा मसला इसमें सामने आया दीपक जी, कि सुरक्षा समिति जो होती है जिसका प्रमुख विपक्ष का नेता होता है, क्या पिछले 4 साल 5 साल से सुरक्षा समिति है? सुरक्षा समिति पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, सिक्योरिटी कमेटी, वो नहीं है, उसका गठन ही नहीं हुआ है। ये लोकपाल जैसा कार्यक्रम हुआ है। 13 दिसंबर यानी अभी कुछ खबरें जो है वो बाहर से आ रही है। कोर्ट में आज कहा है पुलिस ने कि जो मंशा है उन लोगों की जिन्होंने सुरक्षा घेरा तोड़ा, ब्रीच हुआ है, उनकी मंशा हम कोर्ट में नहीं बता सकते। सरकार संसद में नहीं बताना चाहती, पुलिस कोर्ट में नहीं बताना चाहती, लेकिन टीवी में आकर चर्चा जरूर होती है। टीवी के सामने सारी डायरी मिल जाती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, टीवी में सारी चर्चा हो जाती है, लेकिन कोर्ट में और संसद में चर्चा नहीं होती है। क्या यह गंभीर मसला नहीं है? और चर्चा करने से कैसे घबराना? अपनी संसद है, अपने लोग हैं, वहीं सारा कानून बनता है, वहीं सारी चीजें होगी, तो फिर क्यों बात ना हो वहां पर, और क्यों आप बात टालना चाहते हो? ये सबसे बड़ा सवाल है आज। ठीक है, के शर्मा जी आपका जवाब, फिर मैं जुही विश्वास जी के पास जाऊंगा। मैं केवल 2 बात कहना चाहता हूं। देखिए, माननीय जो है गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ एक बात कहा है। मैंने पहले भी कहा कि संसद के अंदर में सबका डोमेन फिक्स है। इससे संबंधित जो भी बयान है वो पहले सदन के स्पीकर देंगे। जो जांच की प्रक्रिया आएगी, जांच के जो निकलेगा उस पर पहले स्पीकर बोलेंगे, स्पीकर के बोलने के बाद आप चर्चा कराइए सारी बातें। दूसरी बात जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, मुझे एक बयान स्पीकर साहब का बता दीजिए जिसमें उन्होंने कहा कि ये छोटी मोटी घटना है। कम से कम इस तरह का झूठ ना बोले इतने बड़े चैनल में बैठ के, और है तो फिर बताइए, हम बिल्कुल सुनना चाहते हैं। तीसरी बात इन्होंने कहा कि जो प्रतिपक्ष का और इसका, साहब आपको तो प्रतिपक्ष का दर्जा ही प्राप्त नहीं है, आप क्या की बात करते हो? जनता ने इतना आपको दर्जा ही नहीं दिया वहां पर। तो इसलिए आप यहां पर राजनीति मत कीजिए, आप वहां इस गंभीरता को समझिए। यदि ये सदन में दीपक जी चर्चा होता है, ये देश के सुरक्षा से जुड़ा मसला है, बहुत सी गोपनीय तथ्य हैं अभी, और बिना पूरी जांच के और सही जांच के, क्योंकि जिस तरह के इस समय लिंक निकल रहे हैं आप भी देख रहे हैं। पहला व्हाट्सएप भेजा जाता है कोलकाता में, दूसरा देखा जाता है कि इनके तार कहीं कहीं किसी आंदोलन जीवियों से जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों से जुड़े हुए हैं। पूरी जांच तो निकलने दीजिए, आप इतना घबरा क्यों रहे? और फिर कांग्रेस कंफ्यूज क्यों है इतना? कभी जयराम रमेश कहते हैं, सॉरी ये इनके नेता निरंजन कहते हैं पीएम जवाब दे, फिर कहते हैं एचएम जवाब दे, फिर कोई कहता है कि साहब उस एमपी पर कार्रवाई करो। ये कंफ्यूजन क्यों? कभी ये कहते हैं कि जो अपराधी हैं ये भूले भटके लोग हैं, फिर कहते हैं कि नहीं पहले दिन जो है इनके निरंजन वो कहते हैं, जो नेता है इनके सदन के, वो कहते हैं कि साहब ये हमला है, आतंकी हमला है। फिर दूसरे दिन इनके पलट जाते, नहीं साहब वो बेरोजगार लोग हैं। फिर वो कहते नहीं साहब इनके ही दल के लोग कहते गठबंधन के कि भूले भटके लोग हैं। अरे भैया, जब आप पहले तय कर लो कि बचाने में क्यों लग गए हो? ठीक है, जवाब आप तय करो ना। कंफ्यूजन अपने यहाँ क्यों पाल के बैठे हुआ? ये किसी न किसी तरह से कांग्रेस को फंसाना चाहते हैं कांग्रेस को। फिर आप किस चीज का इंक्वायरी कर रहे हैं, किस चीज की इन्वेस्टिगेशन हो रही है? और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या बाइडेन और ट्रंप को जाकर सवाल पूछेंगे? सब कहां होती है सियासत? बताता हूं मैं आपको। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, बताता हूं मैं सियासत कैसे कर रहे हैं लोग। सियासत इस तरह से हो रही है कि किसी तरह से विपक्ष को, खासकर कांग्रेस को, किसी तरह से इसमें गुताया जाए। फिर आप तो सरकार हो ना, आपके पास आप कह रहे हो 1.5 साल से चल रहा था ये षड्यंत्र जो है, 1.5 साल से चल रहा था, तो फिर क्या आपकी जांच एजेंसियां सोई थी? इसका मतलब आप अपनी चूक खुद कबूल करते हो, आप अपनी असफलता खुद कबूल करते हो, संसद के अंदर तक आ जाते हैं, और अभी आप किसी विपक्ष के ऊपर इसका जिम्मा सौंपना चाहते हो। तो फिर आपकी तो फिर नाकामयाबी है, आप तो फिर काबिल ही नहीं हो संसद चलाने में और देश चलाने में। हट जाओ वहां से,
हर बार आप जो है विपक्ष को सवाल पूछते हो, सरकार से सवाल पूछना चाहिए। यही सब जो सियासत होती है, सियासत क्या होती है अभी मैं बताता हूं। एक बिल इन्होंने लाया है इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट का। इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट से चीफ जस्टिस को हटा दिया और प्रधानमंत्री मनोनीत करेंगे, वो एक उनका कैबिनेट का मिनिस्टर होगा। तो फिर इसका मतलब कहां अपने निष्पक्षता भी रही है वहां पर भी। तो हर जगह जो है आप राजनीति करते हो, आप क्या हुआ ये नहीं बताते हो, आपको विपक्ष को ब्लेम करना है, तो फिर आप सत्ता में रह के क्या कर रहे हो? इतनी सारी एजेंसियां वो क्या कर रही है? यानी आपका किसी भी चीज पर नियंत्रण नहीं है और आपको हर बात के लिए वो प्रताप सिम्हा जो है उसको बचाना है। उस पे भी लगाओ यूएपीए, उसकी भी इंक्वायरी करो कि ऐसे कैसे पास देती है। 1.5 साल से अगर ये कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, ये सब पकड़ा था, ये सब हो रहा था देश के संसद पे, तो प्रताप सिन्हा उससे जुदा कैसे? उसके ऊपर क्यों यूएपीए नहीं है? उसके ऊपर क्यों इंक्वायरी नहीं है? और उसकी क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही? ये भी सवाल आपको देश को बताना पड़ेगा। ठीक है शर्मा जी, प्रताप सिन्हा पर कार्रवाई क्यों नहीं? नहीं, मुझे एक चीज बताइए, एक सांसद का एक अपना अधिकार होता है या नहीं होता दीपक जी? और वो उसके पास किस लेवल का अधिकार है एक सांसद के पास? ये विजिटर्स के लिए जारी करना, पास जारी करना, ये 750 से जितने भी और सांसद हैं सबको समान अधिकार है कि कोई भी विजिटर के लिए जो है पास बनवा सकता है। और किसी व्यक्ति के माथे पे नहीं लिखा है कि ये गुनाहगार है या बदमाश है। एक बात स्पष्ट है। और लोग अपने संसदीय क्षेत्र से लोग लाते हैं और लाने के बाद उनको जो है पास बनवा के भेजते हैं। अब एक चीज सुनिए, मैं फिर भी कहता हूं कि यदि मान लीजिए उसमें ये हुआ तो बिल्कुल उनको कोई क्लीन चिट नहीं है। वो स्पीकर से जाके मिल चुके हैं, स्पीकर को बता चुके हैं परिस्थिति भी, और जांच जो कमेटी है उसके अंदर उनकी भी बातचीत होगी, उनसे भी पूछताछ होगी कि किस तरह से आपने विजिटर वो जारी किया है, आप कैसे इनको जानते थे या जानते हैं नहीं जानते हैं या किसने किया है, ये सारी चीजें आएंगी उसमें। वो कोई जांच से परे थोड़ी ना रहने वाले हैं। लेकिन आज ही आप जब तक उनका आप इंटेंशन ना जान लो, एक मिनट मेरी बात को निकल, जब तक आप किसी का वर्क इंटेंशन ना जान लो और ये ना जान लो कि वो इस गुनाह में कहीं अपराधी है या नहीं है, तब तक आप उसको सजा दे दो। आपकी डिमांड है कि आप उनको बाहर कर दो। और जिस तरह से ये लोग मोहिया जो मित्रा है उनके केस से इसको जोड़ना चाहते, तो मैं बता दूं कि बकायदा एथिक्स कमेटी में 3 बार उनसे पूछताछ हुई थी मोहिया मित्रा से, और यही नहीं स्टेब्लिश्ड हुआ जब चीजें, इसके बाद जाकर उनका सस्पेंशन हुआ है। और ये किसी का भी सस्पेंशन है तो वो इनका बकायदा उसको एथिक्स या प्रिविलेज कमेटी में जाना होता है। ठीक है, तो अभी तो जांच चालू हुई है। अभी बात 10-15 दिन में चीजें। अरे अतुल लोंढे पाटिल जी, सम्मान करिए ना। टीएमसी की प्रवक्ता जूही विश्वास जी बैठी हुई है, आपका इंडिया गठबंधन ही है सर। 10 सेकंड, अरे इंडिया ही है, इंडिया ही है सर। 10 सेकंड, इंडिया है जूही जैसे अभी नहीं। 10 सेकंड बस 10 सेकंड, मुद्दा छूट जाएगा। देखिए, ये फोटो दिखा के विपक्ष को गुनहगार ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिसने पास दी उसे बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी इन्होंने। अरे पास देना उन लोगों को जिन्होंने सुरक्षा घेरा तोड़ा है, संसद का सुरक्षा घेरा तोड़ा है, वो उनके ऊपर यूएपी लगा है। जिसने पास इशू किया है वो तो एकदम क्या बेगुनाह है। विदुरी हमारा जैसा बेगुनाह है, वैसा ये भी प्रताप सिम्हा जो है बेगुनाह है। पास इशू किया है, इन्वेस्टिगेट करो। संसद के सुरक्षा विभाग से हुआ है पास इशू। मैं बीच में बोला नहीं था, मैंने सब शांति से सुना। नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं, इसलिए बोल दिया। देशद्रोहियों को मदद करने, देशद्रोही कह रहे ना आप, तो देशद्रोहियों को मदद करने वाला भी देशद्रोही होता है। राहुल गांधी पुलिस डिसाइड करेगी उनके साथ। स्पीकर को जाके बता के नहीं होता। फिर महुआ मैत्रा भी जाके स्पीकर को बोलकर आई थी, तो वो तो उनको तो आपने दोषी करार दे दिया और इनका इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होगा। अरे कहाँ का न्याय है? प्रदीप सिम्हा के पता चलेगा। अरे प्रदीप सिम्हा के खिलाफ एक मोशन ले आइए ना, इथिक्स कमेटी में ले आइए, प्रिविलेज कमेटी में ले आइए। अतुल लोंढे पाटिल जी, संसदीय प्रक्रिया को तो समझे। कितना बचाओगे? अरे देशद्रोह की बात है, संसद का सुरक्षा घेरा टूटा है। दीपक जी कितना बचाओगे? अच्छा मुझे मत करिए इतना। अच्छा मुझे देश को प्रथम रखिए। आपके एक नेता है सज्जन सिंह वर्मा मध्य प्रदेश के। अतुल लोंढे पाटिल जी, आपके एक नेता है सज्जन सिंह वर्मा मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं तो भूले भटके नौजवान है, इन्होंने सही कॉज उठाया है। देश को प्रथम रखिए। भूले भटके नौजवान आपको किसने कहा है? आपके मुंबई के संजय राउत ने भूले भटके नौजवान। आप कह रहे आतंकवादी। अरे पहले ये तो डिसाइड कर लीजिए कि वो भूले भटके नौजवान है कि आतंकवादी। अरे भैया क्या है बताइए? भूले भटके नौजवान की आतंकवादी? अरे इतना चरण चुम्बन मत कीजिए दीपक जी। किसको बचा रहे हैं आप? प्रताप सिम्हा को? और सर मैं किसी को नहीं बचा रहा मेरे भाई, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो लोंढे पाटिल जी, सवाल पूछना मेरा काम है। और मैंने इनसे ही पूछा कि उदय सिम्हा को क्यों बचा रहे हैं, वो नहीं सुना आपने।
वो नहीं सुना आपने? नहीं, वो नहीं सुना जब मैंने इनसे पूछा होता है सीमा को क्यों बचा रहे? लगाया है ना, यूएपीए लगाया है ना, यूएपीए लगाया है ना, आपने लगाया ना, सरकार ने लगाया ना। अरे मैंने नहीं लगाया अतुल लोंढे जी, भाई सरकार की बात, दिल्ली पुलिस ने लगाया है। आपको नहीं पूछ रहा हूं ना आप लगा सकते हैं ना मैं लगा सकता हूँ यूएपीए। कैसी बात करते हो अतुल भाई? पहले एक सवाल का जवाब दो मुझे। अब जब आप झगड़ ही चुके हैं तो मैं पूरा झगड़ूंगा। मैं अच्छा भला डिबेट करा रहा था, आपको ही बीच में कूदना था। अब सुनो, मुझे एक बात बताओ, पहले मुझे बताओ, ये जो लड़के हैं सागर, ललित, वो जो बच्ची है नीरू, उसका जो भी नाम है, शायद उम्र में मेरे बराबर ही है वो, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या ये भूले भटके हुए नौजवान हैं या आतंकवादी? दो में से एक लाइन बताइए आप। भूले भटके नौजवान आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा, आतंकवादी आप कह रहे हैं, बताइए क्या है? बताइए, आज बताइए अतुल लोंढे पाटिल जी। मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं, शांति से सुन लीजिए। पुलिस ने यूएपीए लगाया है ना, यूएपीए लगाया ना, किसके ऊपर लगता है यूएपीए? फिर प्रताप सिन्हा को किस बात की छूट दी जा रही है? क्यों उसको कवर दिया जा रहा है? अच्छा, तो अधीर रंजन इनको भूले भटके नौजवान क्यों बोल रहे हैं? अधीर रंजन अधिकृत नहीं है आपके पार्टी के अधिकृत नेता नहीं है अधीर रंजन अतुल लोंढे पाटिल जी? अरे मत इतना भी बीजेपी का साइड मत लीजिए दीपक जी, ठीक नहीं लगता है। यूएपीए पुलिस ने लगाया। मेरे भाई, तो ये यही बात जो मुझे समझा रहे हैं, ये अधीर रंजन को समझा दीजिए ना। 1 मिनट के भाई, इनको मुझसे झगड़ना है, झगड़ लेने दीजिए। नहीं, लिस्ट निकालिए, 15वां नाम मेरा भी डालिए, 15वां नाम मेरा भी डालिए। अरे भैया, सवाल पूछने वाले को तो निलंबित किया जाता है, सबसे ज्यादा तो यही लोकसभा। मतलब आपका बस चलता तो मुझे अपने शो से ही हटा देते, यही कह रहे हैं आप? ये धमकी दे रहे हैं आप कि दीपक जी मेरा बस चले तो मुझे आपको इस शो से धक्का देके हटा दूं मैं, यही कह रहे हैं? अमित शाह निलंबन के माहिर जो है, निलंबन के माहिर अमित शाह जी और मोदी जी। मुझे सिर्फ ये बात बताइए, आपने बोला यूएपीए लगा, ये आतंकवादी है, तो एक फोन करिए ना, अधीर रंजन जी का नंबर होगा आपके पास, उनको फोन लगा के बोलिए ये आतंकवादी है, इनको भूले भटके नौजवान मत बोलिए। संजय निरुपम जी को बोलिए ना अतुल लोंढे जी, फोन होगा ना आपके पास? फोन होगा ना आपके पास? मेरे सवाल नहीं, फोन होगा आपके पास, लगाइए ना एक। अरे क्या अधीर रंजन जी को लगाइए ना एक फोन, अच्छा अधीर रंजन जी को लगाइए ना। अरे अतुल भाई, अब जब झगड़ा कर लिया तो पूरा ही करते हैं ना? नहीं, पूरा ही करते हैं ना, तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं बोल रहा हूँ अधीर रंजन जी को एक फोन लगाइए, बोलिए आतंकवादी है क्या? अधीर रंजन चौधरी जी ने आपका फोन उठाते हैं? अधीर रंजन जी, अधीर रंजन जी का कि मैं अधीर रंजन चौधरी जी ने यूएपीए लगाया क्या? यूएपीए लगाया पुलिस ने। अरे तो अधीर जी को बात बताइए ना, वो अधीर हो जाते हैं बात पे। उनको बताइए कि इन्होंने यूएपीए लगाया, आतंकवादी है, ये भूले भटके नौजवान नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं, तो पूछो फिर यूएपीए क्यों लगाया? अगर यूएपीए लगाया तो प्रताप सिन्हा को किस बात के तहत बचाया जा रहा है, सवाल है हमारा। अरे तो यूएपीए लगाया, मैं खुद मान रहा हूँ भाई। ये अधीर रंजन को तो बता दो पहले आप, प्रताप सिन्हा को क्यों बचा रहे हैं? अरे मैं पूछूंगा इनसे, पहले आप अधीर रंजन को तो बता दो ये आतंकवादी है। अरे अधीर रंजन चौधरी पुलिस है क्या? मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ ना। अरे आपके नेता है भाई, नेता, अधिकृत नेता लोकसभा के अंदर, अधिकृत नेता पुलिस है क्या वो? उन्होंने यूएपीए लगाया क्या? अरे उनको तो पता होना चाहिए ना, पुलिस यूएपीए लगाती है। अतुल लोंढे पाटिल जी, संजय राउत कह रहे हैं कि नहीं, इनको गलत ना माना जाए, इनको आतंकवादी ना कहा जाए, संजय राउत कह रहे हैं ना। तो हम संसद में सुरक्षा पर लगी सेंध पर बहस कर रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी से के शर्मा है, कांग्रेस से अतुल लोंढे पाटिल जी हैं, जूही विश्वास जी टीएमसी से, ए.के. वाजपेयी जी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान से, और एलेंस राव साहब फॉर्मर डीसीपी दिल्ली पुलिस क्राइम से। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ अतुल जी आपसे, और अतुल जी माफ कीजिएगा के शर्मा जी आपसे। और के शर्मा जी, मेरा सीधा सवाल, बस सवाल सही पूछ रहा हूं ना, हाँ नहीं में बता दीजिएगा भाई, प्रदीप सिन्हा के ऊपर यूएपीए क्यों नहीं? वो आदमी जिसने इनको पास इशू किया उसके ऊपर यूएपीए कुछ नहीं, क्यों नहीं? अतुल भाई ठीक सवाल पूछा ना, यही पूछना चाहते, बता दीजिए। गलत हो तो मैं सही कर देता हूँ उसको सवाल को। थैंक यू कहा मैंने, थैंक यू कहा। ठीक है, चलिए बताइए के शर्मा। देखिए, कांग्रेस का बिल्कुल कांग्रेस की इनको मैं संतुष्ट करता हूँ विषय से। देखिए, मुझे एक चीज बताइए कि प्रताप सिन्हा जी ने अपने कहां अधिकारों का दुरुपयोग किया है, मुझे ये साबित करके बता दीजिए। यही, हालांकि ये कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप ही मुझे बताएं कि क्या प्रताप सिन्हा जी ने अपने अधिकारों का कोई दुरुपयोग किया है, कोई गलत काम किया है? बाकायदा एक सांसद, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रताप सिन्हा जी को संसद जो है अधिकार देती है कि आप अपने
क्षेत्र के लोगों को या कि आपने किसी समर्थक या किसी भी व्यक्ति को आप दे सकते हो विजिटर पास, और ये सारे सांसद देते हैं, कोई एक सांसद तो देता नहीं दीपक जी। अब वो व्यक्ति जो पास लेके गया है वो क्या हरकत करता है अंदर में या कैसे हरकत करता है, इसके लिए तुम आप प्रताप चीमा को आज तो जिम्मेदार नहीं बता सकते जब तक ये क्लियरिटी ना हो, ये जांच ना हो कि प्रताप चीमा जी ने देते समय उनका इंटेंशन क्या था, क्या उनका कोई इंटेंशन है, क्या उनका कोई मोटिव है उसमें। यहां डीसीपी पूर्व भी बैठे हुए हैं, एक सीनियर वकील साहब भी बैठे हैं। आप मेरी इस बात यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप इनसे क्लियर ले लीजिएगा। एक अपराधी को आप कब तक अपराधी यानी कब अपराधी मानेंगे, जब आपका इंटेंशन आपका क्लियर आएगा। और बाकी लोगों पे यूएपीए लगने का क्लियरिटी ये है क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने जाके वो हरकतें की है अंदर में, और हरकत करने के कारण से वो चीजें सामने है कि उनका मोटिव क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, उनके वर्किंग क्या, और फिर जिस ढंग के उनके तार निकल रहे हैं, जिस टूल किट के उससे, जिस आंदोलन जीवियों के से निकल रहे हैं, और जिस तरह की एक्टिविटीज करने वाले जो देश के अंदर हैं, जो कई बार इस तरह की घटनाक्रमों को अंजाम दे चुके हैं, यदि उनसे उनके तार निकल रहे हैं तो उसमें तो एक कार्रवाई लगेगी ही, क्योंकि ये घटना कोई सामान्य घटना है नहीं, ये सुरक्षा से चूक का विषय है। लेकिन यदि मैं आज भी अभी कह रहा हूं कि कहीं उनको जांच से बाहर नहीं किया है, आज भी जो कमेटी जो बनाया है स्पीकर साहब ने, जो उच्च जांच समिति है, वो निश्चित रूप से बात करें कि भाई कैसे दिया, कौन व्यक्ति आया, किसने आपसे रिक्वेस्ट किया, किसने आपसे मांगा, किस पर्चे से आपने दिया, वो सभी स्पष्टता से वो सामने रखेंगे। तो आप उनको मौका देंगे ना, ठीक है। और मैं वो सीधे जो विश्वास जी के पास चलता हूं। जो विश्वास जी 25 लाख प्रतिनिधियों के, वो कोई यहां से भाग नहीं रहे। अतुल लोंढे जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे भाई, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है अतुल भाई। आपके पार्टी के लोग जूही विश्वास, क्या वो उनके रिलेटिव्स थे पास देने के लिए, पार्टी के लोग या कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, क्या वो उनके रिलेटिव थे पास? अगर अलग अलग देश के अलग अलग, अरे इनको बोलने का टाइम नहीं दे रहे, सीट कहां देंगे मेरे भाई? अतुल लोंढे पाटिल जी, आप जूही विश्वास को बोलने का टाइम नहीं दे रहे हो, इनको सीट कहां देंगे आप? नहीं, मैंने दे दिया, मैंने वो सवाल खड़े कर दिए, मेरे जो करना है चलेगा। सवाल खड़े हैं अतुल भाई, खड़े ही रहेंगे सवाल इलेक्शन तक। जूही जी बताइए, आपके हिसाब से क्या प्रताप सिंह पर यूपीए की कार्रवाई होनी चाहिए? दीपक जी, पहले तो मैं बहुत खुश थी कि आपने 90 सेकंड सबके लिए रखा था, लेकिन बीच में भटक गए, तो बाद में हम लोग भी मुद्दे से अतुल भाई ने भटका दिया, तो सीधे सीधे मुद्दे में हम आ रहे। हाँ, मैं बहुत खुश थी, आज सबको बोलने का मौका मिलेगा। तो आपके सवालों का जवाब दे देती हूँ। आज आप देखिए, पहले जो घटनाक्रम है, पहले तो एक आपका सुरक्षा बल जो आपको रहना चाहिए पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर, 301 जन का सिक्योरिटी रहना चाहिए, वो नहीं था। 176 जन लोग वहां पर मौजूद था, सुरक्षा कर्मी। सेकेंड ऑफ ऑल, ये जो नया पार्लियामेंट बनाने के इतना हड़बड़ी था, आप सुरक्षा कर्मी इंतजाम नहीं कर पाए, आप प्रॉपर सुरक्षित नहीं कर पाए देश के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को, एमपीज के लिए। और बंगाल में देखिए, छोटे बड़े जितने भी बीजेपी के लीडर हैं, जितने भी आपके उनके प्रवक्ता है, जो भी स्टूडियो में जाता है, उनको साथ एक सीआरपीएफ जवान दिया जाता है। आज देश के जो रिप्रेजेंटेटिव लोग द्वारा चुने गए, उनके पास सुरक्षा उस बिल्डिंग के अंदर नहीं है जिसको बनाने में आपने करोड़ों रुपया खर्चा किया, जिसको बनाने के लिए आपने बंगाल में मनरेगा का पैसा रोक दिया। आज इतने नाकामयाबी आपका छुपाने की जरूरत पड़ गई कि आपको दूसरे विपक्षियों के साथ किसी का फोटो दिखा रहा है, किसी के साथ कांग्रेस का लिंक ढूंढ रहा है, किसी के साथ टीएमसी का लिंक ढूंढ रहे हैं। आपके सुरक्षा बल उस टाइम क्या कर रहे थे? मेरा सवाल ये है, अगर सुरक्षा में चूक हुई, ठीक है, 40 मिनट तक एमपीज लोग वहां पर चिल्लाते रहे, लेकिन कोई भी सिक्योरिटी नहीं आया। 40 मिनट बाद आया। 40 मिनट तक ये सिक्योरिटी कहाँ थे? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, ये जो एमपी है, जो सिम्बा, इन्होंने खुद कबूल किया कि ये इनको जानते नहीं थे, इनके सेक्रेटरी ने पास इशू किया। बिना जाने पहचाने, उनके क्षेत्र से भी नहीं है, तो बिना जाने पहचाने आप किसी को भी आप पास इशू कर सकते हैं क्या? ये एमपीज आपके सिक्योरिटी के, खुद का सिक्योरिटी का सवाल है।
तो इन्होंने आज तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया, जैसे रमेश बिदुरी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुआ था। लेकिन महामंत्री जी को इनको निकालने का बहुत जल्दबाजी था, बहुत मतलब जोर कदम, बहुत जोर से इन्होंने कार्रवाई किया, क्योंकि उन्होंने लॉगिन क्रेडेंशियल शेयर किया, तो उनको निकालना चाहिए, उनको सिक्योरिटी थ्रेट महसूस हुआ। लेकिन पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर जिसने अटैक किया उनके ऊपर कोई सिक्योरिटी थ्रेट गवर्नमेंट को महसूस नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि देश की जनता देख रही है कि आप विपक्षी की जो एमपीज है उनके साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं और खुद के एमपीज के साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं। पूरा देश आपको देख रहे हैं। आज आप कोई भी ट्रोल कर दी, ट्रोल अब लगा दीजिए, ट्रोल आर्मी लगा दिया, व्हाट्सएप लगा दिया कि देखिए इनके साथ फोटो है, उनके साथ फोटो है। ऐसे बहुत बीजेपी के लीडर्स के साथ भी फोटो है, हम लोग भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग उसमें सवाल नहीं कर रहे। हम लोग ऑल्टरनेटिव नैरेटिव्स में नहीं जाएंगे। हम लोगों का बस एक ही दावी है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से अभी भी तक कोई बयान नहीं आया। उनको अलमिया के बयान देना चाहिए, क्या हुआ है, क्या भूल चूक हुआ है। बैठना चाहिए सब एमपीज को लेके कि क्या कैसे आगे सुरक्षा हम लोग मजबूत कर सकते हैं। लेकिन आज तक ना गृह मंत्री जी भाग रहे हैं बयान देने से, प्रधानमंत्री जी का भी कोई बयान सामने नहीं आया है, ना उनके एमपी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है अभी तक। तो ये पूरे देश देख रहे हैं। वाजपेयी जी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बयान देना चाहिए इस पर? इसका तो बड़ा सीधा सा जवाब है, ये लोग अपनी समझदारी का इस्तेमाल तो करें कृपया करके। अभी अगर हम स्टेटमेंट दे दें गृह मंत्री जी आके, तो वो क्या कहेंगे? इन्वेस्टिगेशन में जब तक कोई कंक्लूसिव चीज़ निकल के ना आए, किसके तार कहाँ से जुड़े हैं, किसने कॉन्स्पिरेसी की, क्यों ये लोग आए, इनका पर्पस क्या था, किसने पास इशू किया तो क्यों किया। देखिए 500, ये पास पे ज़्यादा बोल रहे हैं, 543 एमपीओ को पास इशू करने का अधिकार है। अब ये इन्वेस्टिगेशन में ही निकलेगा कि क्या एमपी साहब ने क्यों गलत नियत से पास इशू किया। ये कह रहे जी नहीं उनके खिलाफ एक्शन ले लो। कैसे एक्शन हो जाएगा? कोई चीज़ निकल के आएगी तो एक्शन भी होगा, गृह मंत्री साहब बयान भी देंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू बड़ा गंभीर मामला है। ये घटना अति गंभीर है, सुरक्षा में सेंध लगी है और 543 एमपी सभी पार्टियों के एमपी अंदर हैं। कांग्रेस के भी हैं 40 है, कितने 37 हैं, एसपी के भी हैं, टीएमसी के भी हैं, सारे पार्टियों के लोग बराबर हैं, सबकी जान एक बराबर है। देखिए राजनीति न करें प्लीज, मुद्दा गंभीर है। ये क्या टेस्ट वाटर टेस्टिंग किया किसी ग्रुप ने? क्या विदेशी ताकतों का इसके पीछे हाथ है? इसको इस तरीके से सोचना पड़ेगा। और विपक्ष देखिए, लोकतंत्र में इनको सवाल पूछने का अधिकार है, आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन उसके साथ साथ इनके कंधों पर एक और भी बोझ है। वो बोझ ये है कि कम से कम ऐसे मसलों पे सुझाव दें। 543 आदमी उस जगह का इस्तेमाल करते हैं, रोज आते हैं, रोज जाते हैं। अगर इनके सुझाव नहीं आएंगे तो कैसे बात बनेगी? देखिए ये मैं जनता इन चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही कि इस ऐसे मसलों पे जिसमें सब एमपीओ की जांच इन्वॉल्व है, सब एमपीओ की जान माल को खतरा था, खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता तो क्या होता। और फिर इसको क्या कर रहे हैं? बेरोजगारी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी एमपी के खिलाफ एक्शन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया राजनीति के आपके पास कितने मुद्दे हैं? कभी अडानी को बुलाते हो, ये पाटिल साहब भी बुलाते हैं, कभी 20,000 करोड़, कभी मोदी का दोस्त, कभी कुछ। इसको तो छोड़ो ना। ठीक है जी, आपको एक छोटा सा कमेंट, मुझे राव साहब के पास जाना, सबसे महत्वपूर्ण सवाल लेके। देखिए दीपक जी, ये इसको बोलता है डिफ्लेक्शन पॉलिटिक्स। अगर हमारी कोई नाकामयाबी हो, हमसे भूल हो, तो विपक्षन करे, विपक्षियों को बस उस बॉल को उठ के कोर्ट में उसको दे दे। तो वही क्या रहे बीजेपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। आज इनको ओम बिरला जी को चाहिए था सब दल को बुला के मीटिंग बैठा के उनको सुरक्षा के ऊपर जोर देने के लिए कुछ आलोचना हो, लेकिन हुआ नहीं है। विपक्षी लोग कहाँ पे सुझाव देंगे, कहाँ पे जाके बोलेंगे? अपनी दीवार में तो नहीं बोलेंगे ना, उनके लिए तो उनको बुलाना पड़ेगा ना मीटिंग। आज तक मीटिंग नहीं बुलाया है। आज हम लोगों का सिर्फ इतना ही कहना है कि अधूरा ज्ञान जितने जल्दबाजी करते हैं विपक्षी एमपीज को निकालने के लिए, हमारे एमपी डेरेक ओब्रायन को भी निकाल दिया गया 3 टाइम। सुनिए ना, एक मिनट सुन लीजिए। ये लोग जितना भी गलती करना है, अगर आप बीजेपी के एमपी हो, आपको नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए जो विश्वास जी, मैं बता दूं आपको फॉर ए फैक्ट, आप स्पोक्स पर्सन है, बिना जानकारी के नहीं बोलना चाहिए। घटना जब हुई उसके तुरंत बाद लोकसभा स्पीकर ने पार्टी के सभी सांसदों की बैठक बुलाई, जो वहां पर उपस्थित था, और इनसे इस इशू पर इन डेप्थ डिस्कशन किया है।
पहले भी किया बयान के, और बयान के बाद भी किया। और लोकसभा के कस्टोडियन, उस पूरी पार्लियामेंट के कस्टोडियन, गृह मंत्री चाहें तो कोई केस नहीं कर सकते। लोकसभा स्पीकर अगर मना कर दे तो उस जगह के कस्टोडियन अगर कोई है तो वो लोकसभा स्पीकर हैं। इस टेक्निकलिटी को आपको भी समझना होगा, तो लोंडे पाटिल जी को भी समझना होगा। क्यों कार्रवाई नहीं की है दीपक जी? मैं सवाल छोटा सा लोकसभा स्पीकर कार्रवाई नहीं कर सकते, वो संस्तुति कर सकते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुए है? अच्छा ठीक है, क्यों नहीं? अच्छा एक मिनट मैं डीसी साहब के पास चलता हूँ। डीसीपी साहब, प्रताप सिन्हा पर कोई केस बनता है बताइए, एक वकील के तौर पर बताइए, एक पुलिस अधिकारी के तौर पर बताइए, क्या उनके ऊपर यूएपीए के तहत केस होना चाहिए? अतुल लोंडे पाटिल जी ये बात कह रहे हैं। देखिए दीपक जी, इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है और अभी तक मैं नहीं समझता, अभी तक की जो बातें सामने आई उसमें एमपी साहब पे कोई कार्रवाई नहीं बनती अभी तक, बड़ा क्लियरली बता दूं, क्योंकि सभी एमपीज को पास इश्यू करने का अधिकार है और वहां पर जो पास इश्यू करते हैं तब कोई किसी की वेरिफिकेशन नहीं की जाती है। अब बहुत से कांग्रेस के लोगों ने भी पास इश्यू किए होंगे और फिर भी ये कमेटी जो बनी है उसमें इंक्वायरी होगी और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बड़ी फास्ट चल रही है। स्पेशल सेल की जो अपराधी मेन थे सारे पकड़े जा चुके हैं और उसके अब डिटेल इंटरोगेशन, अलग अलग इंटरोगेशन हो रही है। मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल जो अभी तक मैं सुन रहा था, किसी ने पॉजिटिव बात नहीं की है। जो बाकी विपक्ष के जो लोग हैं उन्होंने पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव बात करनी चाहिए। हमें देश की सुरक्षा की बात है, देश की अखंडता की बात है, पार्लियामेंट पे अटैक होने की बात है। इसको ठीक है, में या कोई एजुकेशन लगाने अतुल लोंडे पाटिल जी आप बताइए, डीसीपी साहब भी कह रहे हैं कि उदय सिन्हा पर कोई केस नहीं बनता, वो वकील भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं हाई कोर्ट में। अब उनको, मैं तो बीजेपी का आदमी हूं, उनको भी कह दीजिए बीजेपी के आदमी। नहीं, हमें तो समझता ही नहीं ना अबेटमेंट क्या होता है, हमें समझता ही नहीं है कि पास दी जाती है। अगर यही विपक्ष के किसी सांसद ने अगर ये पास दी होती तो मैं आपको दावे से कहता, ये बातें हुई रहती कि ये सांसद को पहले बाहर कर दिया होता, ये चर्चा भी नहीं होती। ये चर्चा जस्टिफाई करने के लिए होती कि जो उसके ऊपर कार्रवाई हुई संसद में कुछ भी करने की एक प्रक्रिया होती है पाटिल जी। तो हाँ पता है, तो लिख के दीजिए एथिक्स कमेटी को, एथिक्स कमेटी सांसद की जांच कर। अरे अतुल भाई, अच्छा ठीक है, मुझे बताओ एथिक्स कमेटी को अधिकार है निकालने का? एथिक्स कमेटी को निकालने की रिकमेंडेशन का अधिकार है और एथिक्स कमेटी की इस रिपोर्ट को संसद में रखना पड़ेगा और संसद को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। संसद में उस पर वोटिंग होगी, उसके बाद स्पीकर साहब निकालेंगे। अब अतुल भाई, मैं तो 30 साल से लोकसभा ही कवर कर रहा हूँ, 30 साल से। अतुल भाई छोड़िए ना, आप मुझसे ज्ञानी हैं, आप मुझसे ज्ञानी हैं, मैं अपना केस हार गया। ज्ञान का क्या बात है? सच जो सच है उसमें ज्ञान वाली क्या बात है? ऐसे क्यों भाग रहे हो? मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरे को भाग के क्या मिल जाएगा अतुल भाई? नहीं, आप ज्ञान मेरे से क्यों झगड़ रहे हो यार? मेरे मित्र मुझसे क्यों झगड़ रहे हो? मेरे मित्र चर्चा कर रहे हो ना, झगड़ा क्या है उसमें? आपने आप भी झगड़ रहे हो, बीजेपी की बात बोल दी, बीजेपी की बात बोल दी। अरे कोई लॉजिक भी बोलो, तो भी लॉजिक भी बीजेपी का हो गया। इतनी क्रेडिट मत दो, इतनी क्रेडिट के काबिल नहीं है बीजेपी वाले कि लॉजिक भी खरीद ले, वो इंसान का बेसिक सेंस भी खरीद ले। इस क्रेडिट के लायक भी नहीं है बीजेपी वाले। एक और क्लियर करना चाहता हूं, इतना दुखी ना हो, इतनी ना मैं तो कतई दुखी नहीं हूं सर, मैं तो बहुत खुश रहता हूँ दिन भर, आपको मुस्कुराने देता हूँ, खुद मुस्कुराता हूँ। पर मेरा शो का टाइम खत्म हो गया है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज अधीर रंजन जी को फोन करके बता देना अतुल भाई, अगली बार मेरे शो में आओगे मैं पूछूंगा, अधीर रंजन जी को बता देना कि इनके ऊपर यूएपीए लगा है, ये आतंकवादी है, ये भटके हुए बच्चे नहीं है। संजय राउत को भी बता देना। मुझे बात तो करने दीजिए, मेरी बात तो रखने दीजिए। ऐसे शो बंद कैसे कर लोगे आप? सबसे ज्यादा तो इस शो में आप बोले हो, जूही जी को भी नहीं बोलने दिया। गठबंधन की सहयोगी है, टीम इंडिया कैसे जीतेगी ऐसे? आप ही ने काउंटर किया सारी बातों को, मेरी बात तो आप रखनी नहीं दे रहे।